नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। अमित शाह के दरबार में झारखंड बीजेपी के 8 दिग्गज। मिशन 2026 पर हुआ महामंथन। धनबाद के नेत्रहीन विद्यालय की व्यवस्थाएं होंगी और बेहतर। डीडीसी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश। पुनर्वास योजना से संतुष्ट केंदुआडीह के 170 परिवार बेलगड़िया होंगे शिफ्ट। कर्मयोगी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय नंबर 1, 84 विभागों में सबसे आगे। झारखंड में बदला रहेगा मौसम, बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। झारखंड की सियासत में एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झारखंड बीजेपी के चुनिंदा बड़े नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर आने वाले दिनों की पार्टी रणनीति पर मंथन हुआ। खास तौर पर जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और केंद्र के एमएमडीआर संशोधन के विरोध में झामुमो के रुख को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 24 नामों की सूची भेजी थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए 8 नेताओं को मंजूरी मिली। इनमें आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, रविंद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल रहे। बैठक में अमित शाह ने प्रदेश नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश और सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। अब बात होगी देश की कोयला राजधानी धनबाद की। धनबाद में नेत्रहीन विद्यालय के बेहतर संचालन और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने को लेकर उप विकास आयुक्त सन्नी राज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक धनबाद ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय की व्यवस्था को लेकर हुई। बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, बुनियादी सुविधाओं और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान विद्यालय की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने विद्यालय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में नेत्रहीन विद्यालय के सचिव विवेक उपाध्याय, उप सचिव राजिंदर राही समेत उज्जवल तिवारी, राजेश मटालिया, कृष्णा कुमार, मीनू राय, मनीष नारायण और विकास रस्तोगी मौजूद रहे। धनबाद के केंदुआडीह स्थित राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। केंदुआडीह बीटीसी में आयोजित बैठक के दौरान जेआरडीए और बीसीसीएल के अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास योजना की विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत प्रत्येक विस्थापित परिवार को बेलगड़िया टाउनशिप में 2 क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा परिवारों को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत शिफ्टिंग भत्ता, किराया भत्ता और आजीविका सहायता के रूप में तत्काल कुल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुनर्वास के 6 महीने पूरे होने के बाद 1 लाख रुपए की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। बैठक में ग्रामीणों ने बेलगड़िया में मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान जैसी धार्मिक एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप में वर्तमान में एक मस्जिद मौजूद है, वहीं ग्रामीणों की मांग पर अतिरिक्त मंदिर, मस्जिद और कब्रिस्तान के निर्माण पर जेआरडीए सकारात्मक रूप से विचार करेगा।
अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन और पुनर्वास पैकेज की जानकारी से संतुष्ट होकर स्थानीय निवासियों ने बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने पर सहमति जताई। बैठक में बीसीसीएल पुटकी बलिहारी के सीनियर मैनेजर सतीश कुमार गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर आरएनआर पवन वत्स सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद से जुड़ी कोयला सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। क्षमता निर्माण और ऑनलाइन प्रशिक्षण के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय ने देश भर में बाजी मारते हुए कर्मयोगी रैंकिंग में पहले स्थान हासिल किया है। 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय को 79.67 का कंपोजिट स्कोर मिला। कुल 84 मंत्रालयों और विभागों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 75.58 अंक के साथ दूसरे और खान मंत्रालय 66.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कर्मयोगी भारत ने कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 1 घंटे की ऑनलाइन लर्निंग पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। साथ ही मंत्रालयों को 31 अगस्त तक एआई आधारित नए टूल्स के इस्तेमाल से अपनी क्षमता निर्माण योजना अपडेट करने का निर्देश दिया है। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। झारखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है और आज यानी 20 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 अगस्त के बाद बारिश की गतिविधि कुछ हद तक छिटपुट हो सकती है, लेकिन 20 से 23 अगस्त तक गरज और चमक के साथ वज्रपात का खतरा बना रहेगा। राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव और यातायात पर असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम खराब होने के दौरान लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर आज झारखंड में बादल छाए रहेंगे और बारिश गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और वज्रपात के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। अगली खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के कन्हैया स्थान से दर्दनाक खबर सामने आई है। दोस्तों के बीच खाना मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कथित मारपीट में बदल गया और इसमें गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद अजीत के साथ उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नामजद आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी है। खाने खोज रहा था, वो नहीं दिया खाने, बोलता है कि नहीं देंगे, अब जाओ अपना घर में खाना। वो बोलता है कि एक पिटनी भी हमको दे दीजिए, खाने के लिए भूख लगा है। तो बोला नहीं देंगे, हम इस जगह के बस मार दिए। किस आधार पे मांगा था वो उनसे? कौन है वो? दोस्त था। अच्छा, दोस्त। उसके बाद क्या हुआ था? और हम नहीं, जितना बोला हमको घर में आके बोला, हम वैसे मांगे नहीं दिया, हमको मारने लगा, मारा। तो घर जो वो आया तो किस स्थिति में था? मारा हुआ था और गंभीर था ना? हाँ। जो है इसका मौत कहाँ हुआ? मौत कल डॉक्टर को वहाँ ले गया, भागलपुर। दारू पिए लोग पी गए, ये लोग मालिक की गला हम झाड़ पे नीचे ये लोग सत्तू मंगाई छोड़ा से। किससे सत्तू मांग रहा था? वो पिलक करसन से। तो क्या हुआ उस बीच? हम भाग गए तो बोला, बाद में बोला कि इसका मारा, खूब मार कर। धनबाद के चर्चित भेलाटांड स्थित जहाज वाला भवन यानी होटल A1 पर धनबाद नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कस दिया है।
उदय कुमार उर्फ उदय सिंह द्वारा निर्मित इस बहुचर्चित इमारत में स्वीकृत नक्शे का घोर उल्लंघन किए गए हैं। अवैध निर्माण को हटाने का कड़ा आदेश जारी किया गया है। नगर आयुक्त ने भवन वाद संख्या 2/2025 के तहत तकनीकी जांच, संयुक्त स्थल निरीक्षण और री-मेजरमेंट के आधार पर निर्णय लेते हुए ओनर को 30 दिनों के भीतर अनाधिकृत हिस्सा खुद हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही 5 लाख की पेनल्टी जमा करने और 29,81,725 रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क जमा कराने की बात कही गई। यदि तय समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम स्वयं बुलडोजर चलाकर अवैध हिस्से को ध्वस्त करेगा और इस पूरी कार्रवाई में आने वाले खर्च भी नियमानुसार भवन मालिक से ही वसूला जाएगा। भवनवाद 2025 में खोला गया था, जिसमें ये जांच रिपोर्ट में आया था कि जो नक्शा पारित था वो G+4 का था और जो इन्होंने काम करा वो G+5, G+6 तक भी गया है। तो उसी आलोक में नोटिस पहले निर्गत हुए थे, भवनवाद चल रहा था, उनका पक्ष सुना गया, उन्होंने अपने जो भी दस्तावेज थे वो प्रस्तुत भी किए और उसके आलोक में एक संयुक्त जांच भी की गई जिसमें उनकी उपस्थिति भी थी, उनके हस्ताक्षर भी हैं संयुक्त जांच में। उसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद चूँकि वो पिछले 6-7 तारीखों से, पिछले 6-7 महीनों से नहीं आ रहे थे, तो जो भी उपस्थित दस्तावेज थे, साक्ष्य थे, उन सब का अवलोकन किया गया और फाइनल ऑर्डर पारित किया गया उसमें। तो सर क्या नक्शा का विचलन है उसमें? उसमें जितना हम लोगों का अभी ऑर्डर आया उसमें G+4 नक्शा पारित था, पर उन्होंने G+5, G+6 तक बना रखा था। तो उसमें कुछ कंपाउंडिंग हो सकता है जो हम लोगों ने कंपाउंड कर दिया और जो नॉन कंपाउंडेबल है उसके लिए हम लोगों ने डिमोलिश करने का ऑर्डर करा है। तो जुर्माना भी कुछ लगेगा उसमें? जो कंपाउंडेबल चार्जेस होते हैं जो सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं एक्ट के माध्यम से, बिल्डिंग बाई लॉज के माध्यम से, उसके आलोक में उन लोगों को कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ेगी प्लस धारा 428 के अंतर्गत 5 लाख तक का फाइन लगा हुआ है। कुछ समय दिया गया, कितने दिनों में कार्रवाई? 30 दिन के लिए समय दिया गया। सर जितने भी शहर में ऐसे भवन का निर्माण हुआ है जो नक्शा का विचलन किया गया है, क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो पूर्व में की हो चाहे भी कर रहे हो? जी, हम लोग उसमें लगे हुए भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इसमें हम लोगों को रिपोर्ट भी मांगी जाती है, हम लोग रिपोर्ट भी देते। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।